नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक बहुत ही चिंता करने वाली बात होने वाली है, क्योंकि ये अपडेट बहुत चाइना और पाकिस्तान की तरफ से है। हम सब जानते हैं कि चाइना भारत से लगे हुए अपनी सभी बॉर्डर एरिया पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए आगे चल के प्रॉब्लमेटिक चीज़ होने वाली है। लेकिन अभी कुछ ऐसे बात पता चला है जिससे भारत की परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी तक जब भी हम टू फ्रंट की बात करते हैं तो इसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों का नाम आता है, जो कि एक साथ भारत पर हमला कर सकते हैं। अभी ऐसे ही कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी पीओके रीजन में पाकिस्तान की आर्मी को चाइना की तरफ से डायरेक्ट सपोर्ट को प्रोवाइड करने की बात सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंसिव पोजीशन को चाइना की तरफ से मजबूत किया जा रहा है। अभी पता चला कि पीओके रीजन में हाईली इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी को सिक्योर कम्युनिकेशंस को मेंटेन करने में मदद करने वाला है। इसके अलावा चाइना की तरफ से एलओसी रीजन में अभी अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल को बिछाया जा रहा है, जो कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कर सकता है और इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद चाइनीज ऑरिजिन JY और HGR सीरीज की एडवांस रडार्स को भी पीओके रीजन में इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी एयर स्पेस की लो और मीडियम अल्टीट्यूड की सर्वेलेंस को बेहतर किया जा सकता है। यानी कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी फाइटर जेट पाकिस्तानी एयर स्पेस में बालाकोट की तरह घुसने की कोशिश करता है या लो फ्लाई करते हुए पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर करने की कोशिश करता है, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही एलओसी रीजन में कई जगह पर अभी चाइनीज ऑरिजिन SH-15 आर्टिलरी गन्स को भी देखा गया, जो कि एक डायरेक्ट संकेत है कि चाइना जानबूझकर अभी पीओके रीजन में पाकिस्तान की डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बेहतर करने में लगा हुआ है, या फिर एक टू फ्रंट की वॉर को शुरू करने से पहले उसकी तैयारी कर रहा है और पाकिस्तानी फ्रंट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके अलावा पीओके रीजन में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कई जगह पर अंडरग्राउंड बंकर्स और शेल्टर्स को बनाने में मदद किया जा रहा है और काराकोरम हाईवे के साथ कई ऑल वेदर रोड्स को भी जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि पूरे 365 दिन चाइना के साथ पाकिस्तान को कनेक्टेड रहने में मदद करने वाला है। हालांकि दिखावे के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जंग जैसे हालात में ये पाकिस्तान को सप्लाई भेजने का मेन रास्ता होने वाला है। तो अभी ये सारी चीज़ें एक तरफ से इशारा कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और चाइना फ्यूचर की तैयारी में लगे हुए, जब वो भारत पर एक साथ मिलकर एक टू फ्रंट की वॉर को शुरू करने वाले हैं। अगला अपडेट रशिया और यूक्रेन की तरफ से है। जब से इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुआ है, तब से ग्लोबली एमुनिशन का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। खास करके जितने भी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सभी यूक्रेन को एमुनिशन को सप्लाई करने लगे थे। इस बीच यूक्रेन में कई बार इंडियन मेड एमुनिशन को भी वहाँ पे देखा गया था, जिनको भारत की स्टेट ओन कंपनी मुनिशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया है और इनको यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक इंडियन मेड आर्टिलरी एमुनिशन को यूक्रेन में देखा जा चुका था और मल्टीपल टाइम देखा जा चुका था, और अभी इंडियन मेड 125 mm की टैंक एमुनिशन को भी यूक्रेन में देखा गया था, जिसका भारत और रशिया के रिलेशन पर आगे चल के हो सकता है नेगेटिव असर पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त है और भारत की तरफ से बनाया गया एमुनिशन को यूक्रेन में बार बार देखा जा रहा है, जिनको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि एक बार या दो बार गलती से कोई इंडियन मेड एमुनिशन को स्मगल करके यूक्रेन तक नहीं पहुंचाया गया था, बल्कि यूक्रेन को अभी इंडियन मेड एमुनिशन को स्टेडीली सप्लाई किया जा रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत की तरफ से अभी तक कभी भी डायरेक्टली यूक्रेन को एमुनिशन को सप्लाई नहीं किया गया, लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुआ है, तब से वेस्टर्न कंट्री और खास करके यूरोपियन कंट्री की तरफ से बड़ी मात्रा में इंडियन एमुनिशन को इंपोर्ट किया जा रहा है। रिसेंटली चेक रिपब्लिक की तरफ से भी ऐसे ही 80,120 mm की मोटार सेल और करीब 50,000 से ज़्यादा 125 mm की हाई एक्सप्लोजिव टैंक एमुनिशन को खरीदने की बात सामने आई थी और इनको भारत की तरफ से उनको सप्लाई करने की बात की गई थी। और अभी सेम तरीके की हाई एक्सप्लोजिव 125 mm की टैंक एमुनिशन को यूक्रेन में देखा जा रहा है। तो इससे लगभग साफ हो चुका है कि ये जो वेस्टर्न कंट्री है, ये अचानक से इंडियन एमुनिशन के लिए किसी खास वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं और जानबूझकर वो इंडियन एमुनिशन को खरीद रहे हैं और इनको बाद में यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। मैं दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता कि जो एमुनिशन अभी यूक्रेन में देखा गया था उनको चेक रिपब्लिक की तरफ से यूक्रेन को सप्लाई किया गया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो चेक रिपब्लिक के पास
30 के आसपास मॉडर्नाइज्ड T-72 टैंक मौजूद है, जिसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये एमुनेशन सिर्फ चेक रिपब्लिक के लिए है तो 50,000 सेल बस 30 टैंक के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसके अलावा चेक रिपब्लिक के पास रिजर्व में भी पुराने 89 के आसपास T-72 टैंक मौजूद थे, जिनको रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी को डोनेट करने वाले थे। बाकी आप सब समझदार हैं। अगला अपडेट तेजस की तरफ से। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से एचएएल को एक वार्निंग दिया गया था, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एचएएल की स्लो प्रोडक्शन रेट से परेशान होकर उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तेजस की एक स्टडी डिलीवरी रेट को मेंटेन करने के लिए कहा गया था, जिसमें उनको 2025 की मार्च तक मिनिमम 18 तेजस को डिलीवर करने के लिए कहा गया था। अभी इसी को लेके एचएएल की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो 2025 की मार्च से पहले 16 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं, और ये स्टेटमेंट अभी एचएएल की चेयरमैन की तरफ से दिया गया था। इसके अलावा अभी एचएएल की तरफ से तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को भी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर 18 तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को ऑर्डर किया गया था, जो कि सभी तेजस MK1 वेरिएंट के होने वाले हैं। लेकिन इन 18 में से पहले 8 को 40 तेजस MK1 के ऑर्डर के साथ किया गया था, जिसमें से 4 FOC वेरिएंट को और 4 IOC वेरिएंट के होने वाले थे, और बाकी 10 को 2021 में जब 83 तेजस MK1 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था तब ऑर्डर किया गया था। अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि वो पहले बैच में ऑर्डर किए गए 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में से अभी 5 ट्रेनर्स को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर चुके हैं, और बाकी बचे 3 को जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा। इन 8 ट्रेनर में से पहले के 4 IOC वेरिएंट के थे और 4 FOC वेरिएंट के होने वाले थे, और अभी तक FOC वेरिएंट की बस एक ही तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया। इसके बाद जो बाकी 13 ट्रेनर डिलीवर होने वाले वो सभी FOC स्टैंडर्ड के होने वाले हैं, और 2026 तक एचएएल की तरफ से सभी 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की बात की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।